मसीह की जय। धन्यवाद। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर, और मेरा ये प्रार्थना है कि नया वर्ष सबके लिए खुश, मुबारक, आनंदमय, खुशहाली से भरा रहे। नया वर्ष में नए निर्णय करोगे और नए मार्ग में चलोगे जिसमें कि परमेश्वर की महिमा होए। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर, और मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। पहला इतवार साल का, और हम आज प्रभु भोज में भाग लेंगे। पहला इतवार प्रभु भोज में भाग लेंगे। ये एक बहुत ही खुशहाली के समय है, जबकि हम उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, उसके नज़दीक आ सकते हैं, पहचान सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज मैं उपदेश के लिए पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और 20 से 6वां पद। Genesis chapter 4 verse 26. Genesis chapter 4 verse 26. उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और 20 और 6वां 26 verse 26. आप मैं नहीं जानता हूँ कि आप इस भाग को पढ़ते हो या नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ते हो। अगर आप पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि इस समय सब कुछ नया शुरू होता था। आदम और हव्वा, उनके पुत्र, उनके परिवार में बहुत भारी गड़बड़ी हुआ था। पाप बढ़ने लगा, हत्या करने लगे एक दूसरे को, और ये 1-2 वर्ष के बीच में नहीं, ये कई वर्षों के बीच में बहुत ज़्यादा लोग उस समय पृथ्वी में आ गए थे। परिवार बढ़ गया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सेत के विषय में, जो इस परिवार में था और जिसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, वर्स 26 में लिखा हुआ है, और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ये आखिरी भाग जो उसका है मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तूने हमें एक तरीका दिया है, एक मार्ग दिया है जिसके द्वारा हम तुझसे रिश्ता रख सकते हैं, वो प्रार्थना। और आज कितना सौभाग्य है हमें कि यहाँ पर आज उपस्थित होकर तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं, और प्रार्थना के द्वारा तुझसे रिश्ता रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पहचान सकते हैं तुझे कौन है, क्या करता हमारे लिए। और मेरा यही प्रार्थना है, जो कुछ शिक्षा आज हम प्राप्त करेंगे इसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे, और साथ साथ परमेश्वर अपने हृदय को खोलकर तुम्हारे नज़दीक और आएंगे। धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि इस वर्ष का पहला इतवार हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर तुम्हारी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, तुम्हारे साथ में मेज़ में भोजन कर सकते हैं, तुम्हारे वचन से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दें। जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे, वो सब पवित्र आत्मा की महिमा और प्रशंसा के लिए और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। आमीन, आमीन। जैसे मैंने बताया, ये पहला भाग है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा, उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। नाउ इसको शायद समझना कठिन हो जाएगा कि इन शब्दों में क्या शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं, क्यों इन शब्दों को कहा गया। सेत पुत्र जना, उसके नाम था इनोश, और तुरंत वहाँ पर लिखा है कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हम लोग देखते हैं कि उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत भारी उपद्रव होता था, मारपीट होता था, पाप के काम बढ़ते चला जाता था, एक दूसरे के ऊपर वे लोग हमला करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सेत का जो वंश था, जो सेत के, वे लोग आकर और प्रार्थना करने लगे। वे लोग
सेत के साथ में जब इनोश पैदा हुआ तो यहाँ पर लिखा है कि उस समय से वे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। Men began to call upon the name of the Lord. एक चीज मैं यहाँ पर अनुमान लगाता हूँ और वो है कि यहाँ पर एक शुरुआत था जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर को पहचाना और वे लोग ये जाने कि जिस मार्ग में वे लोग थे वे उनके लिए ठीक नहीं, अब वे लोग बदली करते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को अर्पण करते हैं। ये शुरुआत था उनके लिए कि परमेश्वर के अर्पण करके उसके मार्ग में चले। यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि शुरुआत होता है प्रार्थना करने का। परमेश्वर से वे प्रार्थना करना शुरू कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। कॉन्सेक्रेशन या अपने आप को वे परमेश्वर के हाथों में देने लगे, फिर वे लोग प्रार्थना करने लगे। ये हो सकता है, हम लोग यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये प्रार्थना करने भूल गए थे, ये अपना रिश्ता परमेश्वर से भूल गए थे, दूर हो गए थे, पाप में गिर गए थे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इनोश के पैदाइश के बाद वे लोग परमेश्वर के पास फिर आए, प्रार्थना करने लगे। ये एक ऐसा काम था जो अपने आप को वे समर्पण करते थे, अपने आप को डेडिकेट करते थे परमेश्वर के हाथों में। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो सेथ का वंश था उसके परिवार के लोग, ऐसे मालूम पड़ता है कि अगर आप और आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये लोग अपने आप को अलग कर दिए, अपने आप को अलग करके और परमेश्वर के मार्ग में चलने लगे। बाकी लोग तो क्या करते थे हमें नहीं पता यहाँ पर, लेकिन सेथ के विषय में लिखा है इनोश पैदा हुआ और वे लोग प्रार्थना करना शुरू कर दे। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि ये परिवार सेथ अपने परिवार को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। शुरुआत। और जब मैं इसको देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए भी आज ये साल का शुरुआत है कि हम भी कुछ शुरुआत करें, कि शुरुआत में हम लोग यही करें कि हम परमेश्वर को पुकारें। ये लोग प्रार्थना करने लगे और उनका पूरा सेत का पूरा परिवार बदल गया। हम भी यही कर सकते हैं कि रोज ब रोज हम लोग परमेश्वर को पुकार सकते हैं, अपने आप को हम अलग कर सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर के महिमा के लिए और उसके सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। एक रोज, हर रोज हम परमेश्वर के नाम को पुकार सकते हैं। Each day by day we can call upon the name of the Lord. And this is very important. ये बहुत खास चीज़ है कि आपके जीवन और मेरे जीवन के लिए। और इसलिए मैं कुछ 3-4 चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ। आज बहुत नहीं हम लोग समय लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ खास चीज़ है जिस पर हमें जो इनका काम था, ये प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करने के विषय में हमें कुछ याद करना चाहिए आज, क्योंकि इस जगह पर हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। प्रार्थना में हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। आप जानते हो, अगर मैं बताऊं कि आज रात के यहाँ पर प्रार्थना सभा होगा तो शायद 2-4-3 लोग आएंगे यहाँ पर। बीच हफ्ता में अगर प्रार्थना की सभा रहेगा तो एक कमज़ोरी है हमारे में, हम लोग प्रार्थना करने में थोड़ा चूक जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि ये लोग अपने पाप के काम, अपने बाकी चीज़ के काम, बाकी जो पारिवारिक काम था सब कुछ छोड़कर वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस समय कि ये शुरुआत हमारे जीवन में होना चाहिए। ये 2022 जो है, शुरुआत आज है कि हम लोग निर्णय करें कि हम प्रार्थना करेंगे। कुछ ऐसे चीज़ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है। हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए, टू बी ग्रेटिट्यूड, टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू गॉड। हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को इस शुरुआत में, परमेश्वर की प्रार्थना करने में। हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं कि हम कब्रिस्तान में नहीं है और वहाँ पर 2021 नहीं लिखा है।
बहुत से लोग मर गए हैं, उनका कब्रिस्तान में है, मार्क किया गया है, ये व्यक्ति 2021 में मर गया। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि मेरा नाम के आगे 2021 नहीं लिखा है ग्रेवयार्ड में, मैं जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं कि हमारे उसमें लिखा नहीं 2021। हम आज भी जीवित हैं और जीवित लोगों के बीच में हम हैं, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी है, लेकिन हम जीवित लोगों के साथ में हैं। और हमें क्या हो, इस कारण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें एक मौका मिलता है, परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम प्रेम का सेवा कर सकें। कोई सेवा करे प्रेम से कर सकें। किसके सेवा हम लोग करेंगे? परमेश्वर के सेवा, प्रभु यीशु मसीह के सेवा प्रेम से करें, क्योंकि आज हम जीवित हैं, हमें मौका मिलता है उसके सेवा करने के लिए। अपने परिवार में हम सेवा कर सकते हैं, प्रेम से सेवा कर सकते हैं, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि हमें मौका है कि मैं अपने परिवार के लिए सेवा कर सकता हूँ। मनुष्य जाति के लिए, अपने आस पास में पड़ोस के लिए, अपने नौकरी के स्थान में हम उनके लिए सेवा कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को इसके लिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ करना है। हमारे पास अभी समय है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि हम जीवित हैं, और साथ साथ अपना विश्वास जो है बांटने के लिए। जो विश्वास मैं करता हूं, ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है हम औरों को बताएं। यू स्टिल हैव टाइम टू गिव प्रेज टू गॉड एंड टू बी मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग फेथ एंड एनकरेजमेंट टू अदर्स। ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हम औरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। वी कैन बी ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही हैज अलाउड अस टू डू दिस थ्रू प्रेयर। But you see, we have to come to a place of prayer where we can show our gratitude and show all these things that I have mentioned over there. परमेश्वर के सामने हम लोग आ सकते हैं, प्रार्थना में आ सकते हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए आ सकते हैं। एक चीज़ और के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं क्षमा मांगने के लिए और भूल जाने के लिए। क्षमा मांगने के लिए और भूल जाने के लिए हम परमेश्वर के नाम को पुकार सकते हैं और उससे मांग कर सकते हैं कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने पाप में किया है, मैं गलत मार्ग में गया हूँ, मैं गलत रिश्ता रखने लगा, मैं ऐसे ऐसे कामों किया है जो ठीक नहीं, मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, तुम्हारे दर्शन में ठीक नहीं, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। और परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हम लोग एक दूसरे से क्षमा मांग सकते हैं। शायद अगर आप बैठे हो यहाँ पर, मैं नहीं जानता हूँ, आप सोच सकते हो शायद किसी के विरोध में तुमने कुछ किया, किसी के विरोध में कुछ बक दिया है, कि बता दिया है, अफवाहें फैला दिया है, झूठे बातों को फैला दिया है, या सच्चे बात भी हो, अगर तुमने फैला दिया है तो ये ज़रूरत है कि हम क्षमा मांगें, क्षमा मांगे। और क्षमा मांगने से हमारा आत्मा जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। वी बिकम फ्री व्हेन वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस। हमें अपने पापों से क्षमा की जरूरत है। जब हम पाप से क्षमा हो जाते हैं तो हम एक स्वच्छ, साफ विवेक को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कोई एक ऐसा चीज हमारे हृदय में नहीं रहेगा जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से अड़ंगा लगाए, कोई रोकेगा। क्योंकि जब हमारे में पाप है, जब गलत मार्ग में हम लोग हैं, जब हम किसी को क्षमा नहीं किए हैं, तो हमें परमेश्वर से रिश्ता रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा है कि जब तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते तो तुम कैसे परमेश्वर के पास आओ। जाकर अपने भाई से क्षमा मांगो तब तुम आओ मेरे पास, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और ये चीज़ हमें काम मिलाना बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे से क्षमा मांगना, ये प्रार्थना के काम है। और ये शुरुआत हमें इस वर्ष के शुरुआत में शायद हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में शुरुआत करें क्षमा मांगने से, साथ साथ भूल जाने से। क्षमा मांगना और भूल जाना, बहुत समय हम लोग क्षमा कर देते हैं और
हमेशा उसके विषय में याद करते रहते हैं, अरे हमारे विरुद्ध में ऐसे करी था, वैसे करी था, कभी भूलते नहीं है। लेकिन हमें ये होना चाहिए, हमारे में ये होना चाहिए कि हम क्षमा करें और साथ साथ भूल जाएं पुरानी बातों को, गलतियों को भूल जाए उसको। ये बहुत ज़रूरत है और ये शुरुआत होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर ऐसे हम लोग शुरू करेंगे अभी 2022 में कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और भूल जाए जो गलतियां हुआ है, तो हम जाके निश्चय आगे बढ़ेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो इसमें हमें नुकसान होगा, औरों को नहीं होगा, मुझे नुकसान होगा। अगर मैं क्षमा नहीं करूं और भूल नहीं जाऊं तो मुझे नुकसान होता है, क्योंकि वो मेरे जीवन में एक बाधा हो जाता है, एक अड़ंगा हो जाता है, एक ठोकर लगने वाला काम हो जाता है। मेरा रिश्ता औरों के साथ में ठीक नहीं रहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने भाइयों से पहले जाकर क्षमा मांगो, तब तुम आओ मेरे पास। तो मैं भी ये चीज़ हम लोगों को याद करना बहुत ज़रूरत है इस शुरुआत के समय, इस नए साल में, कि हम प्रार्थना करें और क्षमा को मांगें। परमेश्वर हमें क्षमा करता है और वो भूल भी जाता है। हम लोग पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की किताब 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में, अगर हम पाप से पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे कि मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा, इफ वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस एंड टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये परमेश्वर। लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत है कि हम आए उसके पास, प्रार्थना में आए। इनोश का परिवार गए प्रार्थना में, परमेश्वर के पास शुरू कर दिया। उनका परिवार का पूरा जीवन बदल गया, सेत का परिवार बदल गया। यही परमेश्वर चाहता आज हमसे कि हम भी आए परमेश्वर के पास, पाप से पश्चाताप करें। पाप से सब चाहते हैं क्षमा प्राप्त करने के लिए, नया जीवन को हम लोग चाहते हैं। लेकिन कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? अपने दान पुण्य काम से हम लोग नहीं पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। कोई और दूसरा मार्ग है ही नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें पापों से क्षमा करता है। यही चीज़ हम लोग बाइबल में यहाँ पर पढ़ते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, यानी कि हम कहें कि हाँ मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने गलती किया, मेरे में त्रुटियाँ हैं, मैंने किसी के विरोध में गलती किया, तो वो कहता है कि हमारे पापों को क्षमा करें और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। ये परमेश्वर का वचन है, ये उसके प्रतिज्ञा है, उसका प्रॉमिस है that he'll forgive all our sins। बहुत ऐसे चीज है जिसको हमें भूल जाना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हमारे में जो पुराने सफलताएं हैं, कल के सफलताएं, पिछले वर्ष का सफलताएं को लेकर आज भी हम लोग डींग मारते हैं, boasting about the previous successes। ओ हम ऐसे किया रहा, वैसे किया रहा, इतना हम करा रहा, सब चीज किया रहा है। नो वी बोस्ट अबाउट इट, द पास्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने धंधा जो मार्ग में वे लोग गए थे उनके लिए एक अड़ंगा हो जाता है, ठोकर हो जाता है। गलत काम किए, पाप के काम किए, गलत आदतें हैं उनमें, और इसके कारण उनके जीवन में एक ठोकर लगते रहता है, हमेशा वे गिरते रहते हैं इसमें। लेकिन पौलुस हमसे कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ। आप पढ़ोगे फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 में, forget the past, press on towards the prize of the high calling of God in Christ Jesus। पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं पकड़ जाऊं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। भूल जाओ पीछे कोई क्या हुआ। परमेश्वर के सामने हमने रख दिया अपने गलतियों को, अपने त्रुटियों को, अपने पापों को उसके सामने रख दिया।
वो हमें क्षमा कर दिया, फिर से कभी नहीं वो याद करेगा। बाइबल में बताता है कि जितना दूर ईस्ट है उतना दूर वेस्ट, जितना दूर ईस्ट वेस्ट से है उतना दूर हमारे पापों को दूर कर दिया। जानते हो क्यों कहता है ईस्ट वेस्ट? तो ईस्ट और वेस्ट कभी मिलता नहीं, कोई जगह नहीं मिलता है। पूर्व पश्चिम दोनों दूर दूर में रहता है ना, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को ऐसे क्षमा कर दिया है और वो कभी नहीं फिर से याद करेगा, कभी नहीं फिर से याद करेगा। इसीलिए पौलुस कहता है भूल जाओ पीछे क्या हुआ, परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर दिया, नया जीवन दिया, आगे बढ़ो। आगे तुम क्या करोगे? हम लोग नया वर्ष में प्रवेश करते हैं। इनोश और उसके परिवार, सेत और उसके परिवार, उन्होंने प्रार्थना में लग गए। उस समय से वे प्रार्थना करना शुरू कर दिए। और कितना अच्छा मौका हमें आज है कि ये नया वर्ष, पहला इतवार हम लोग यहां पर है, क्यों नहीं हम निर्णय करें कि हम भी प्रार्थना में लग जाएंगे। पुराने बातें छोड़कर, पुराने आदतों को छोड़कर, पुराने गलतियों को छोड़कर, पुराने संगत सब छोड़कर नया संगत यीशु में होकर और आगे बढ़े, आगे बढ़े, तभी हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रार्थना क्षमा मांगने के लिए और भूल जाने का बहुत जरूरत है। क्षमा मांगो और भूल जाओ। परमेश्वर हमें क्षमा करता है और भूल जाता है, वो नहीं फिर से याद करेगा जो पाप तुमने किया। अगर वो पुराना पाप, पुराना गलतियां परमेश्वर तुम्हारे दिल में आए तो शैतान तुम्हें लाता, उसको बता देना कि तुम गलत हो। तुम्हारा जो भविष्य है, शैतान का भविष्य जो है वो नरक में है। लेकिन हम लोग स्वतंत्र हो गए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम साफ किए गए। एक और चीज जिसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरत है, बुद्धि के लिए। हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं कि हमें बुद्धि मिले। अगर इस वर्ष हमें आगे बढ़ना है, अगर सफलता प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। आस्क फॉर विजडम। किस तरह से मैं पेश आऊं, कैसे मैं अपना जीवन निर्वाह करूं, क्या मैं करूंगा। बुक ऑफ जेम्स में हम लोग पढ़ते हैं, याकूब कहता है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। इफ एनी ऑफ यू लैक विजडम ही शुड आस्क गॉड हु गिव्स जनरसली टू ऑल विदाउट फाइंडिंग फॉल्ट एंड इट विल बी गिवन टू हिम। बुद्धि नहीं है, हमें कुछ काम करना है, कुछ जीवन निर्वाह करना है, नौकरी करना है, कैरियर पर काम करना है, किसी हमें बुद्धि की ज़रूरत है। कैसे मैं अपने परिवार के साथ में पेश आऊँ, आई नीड विजडम, आई नीड अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू आई गेट इट? आस्क गॉड, ही सेज। मांगो परमेश्वर से, वो देगा तुम्हें बिना उल्हाना के, वो देगा। हम विश्वास से रोज बर रोज परमेश्वर के पास आ सकते हैं, विश्वास से उसके पास आ सकते हैं और कह सकते हैं परमेश्वर मुझे अगुवाई की ज़रूरत है, मुझे अगुवाई की ज़रूरत है जिसमें कि मैं गलत मार्ग में नहीं चले जाऊं। बहुत से लोग हैं ये बुद्धिमानी से काम नहीं करते अपने जीवन में और बहुत जल्दी से वे गलत मार्ग में चले जाते हैं क्योंकि वे बुरा संगत करते हैं, जो गलत काम करते हैं उनके संगत में हो जाते हैं, तो हम लोग भी वही काम करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है उससे बुद्धि मांगो, जिसकी गति है उससे मांगो और परमेश्वर तुम्हें देगा, बुद्धि तुम्हें देगा किस तरह से तुम अपना जीवन निर्वाह करो, कहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, हमारे जीवन में वो अगुवाई करेगा, निश्चय करेगा अगर हम विश्वास से आएंगे उसके पास। रोज बरोज हम लोग मांग सकते हैं। नीति वचन में लिखने वाला ये कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से
यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाइन हार्ट एंड लीन नॉट इनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल दाई वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट दाई पाथ। बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा एक अगुआ है, एक प्रभु है जो हमारे विषय में चिंतित है, जो हमें मार्ग को दिखाएगा, जिसने प्रतिज्ञा किया है कि वो हमें मार्ग दिखाएगा, सही मार्ग दिखाएगा। लेकिन हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना वर्ष मैं ये काम करता हूँ, इतना डिग्री मेरे पास है, मैं अनुभव कर लिया हूँ, मैं करूँगा अपने आप जो कुछ करना चाहता है। और अंत में क्या होता है, गलत हो जाता है, हम गलत मार्ग में चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं अरे कहाँ पे हम गड़बड़ कर दिया, क्योंकि तुमने परमेश्वर के बुद्धि को नहीं खोजा, उससे सलाह नहीं लिया। बहुत ही ज़रूरत है, कोई भी काम हम करें, हम पहले आए प्रभु यीशु मसीह के पास और उससे सलाह ले, है प्रभु क्या करना चाहिए मुझे, इसमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोग गलत मार्ग में चले जाते हैं क्योंकि वे खुद अपने आप करना चाहते हैं, दुनिया के लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं, तो उसमें वे लोग चले जाते हैं। मेरा सलाह हमेशा यही रहता है, हमेशा पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और बाकी सब चीज़ अपने अपने जगह पर आएगा। ऑलवेज सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड फर्स्ट। चाहे कुछ भी तुम करो, चाहे तुम्हारे नौकरी के चीज़ें, चाहे कौन स्कूल जाना है, चाहे किससे तुम्हें ब्याह करना है। बहुत से लोग ब्याह करने में बहुत गलती कर देते हैं, अपन दिमाग लगा के करते हैं, बाद में पछताते हैं। नौकरी करना है, सलाह लो, परमेश्वर से सलाह लो, कहाँ पर मुझे नौकरी करना चाहिए, कौन स्कूल जाना चाहिए, सलाह लो परमेश्वर से, प्रार्थना करो उसके विषय में। और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि परमेश्वर हमें सलाह देगा, समझ देगा। अपनी समझ का सहारा न लेना, बाइबल में साफ साफ बताया, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ फुल कॉन्फिडेंस इन हिम दैट व्हाट ही विल डू विल बी द राइट थिंग। इसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इससे साफ, इसमें मैं और कुछ बता नहीं सकता हूँ, इससे साफ और कुछ है ही नहीं हमारे जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए। इससे सहज और कुछ है ही नहीं। सही मार्ग में चलने के लिए, अच्छा चीज करने के लिए, एक सफल जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मैं फिर से उसको पढ़ता हूँ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सेथ और इनोश, उनके परिवार, शुरुआत में यही चीज उन्होंने याद किया और यही चीज उन्होंने किया। उस समय से वे लोग प्रार्थना करने लगे, जो कुछ वे किए वे प्रार्थना किए, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर उनका अगुवाई करेगा। तो यह बुद्धिमानी के लिए, अगर तुम्हें बुद्धि की जरूरत है, परमेश्वर देने वाला है, वही देगा और कोई नहीं। कोई भी काम तुम्हें करना है, कहां पर जाना, किसके साथ में तुम्हें जाना है, क्या करना है, परमेश्वर के इच्छा को देखो। आखिरी में बताना चाहता हूँ, बहुत चीज़ें है, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ, एक प्रार्थना और हम लोग कर सकते हैं, और वो है मदद का प्रार्थना, प्रेयर फॉर हेल्प। हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं जब चाहे तब, मदद की जब जरूरत है, चाहे जैसे भी मदद है, हम उसके लिए परमेश्वर को पुकार सकते हैं। हम परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं कि वो हमें मदद करे कि हम अविश्वासियों को मुक्ति के विषय में बताएं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। मदद की जरूरत रहता है। बहुत समय हम लोग यहाँ पर चूक जाते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग अपने आप कर लेगा, और उस कारण से हम लोग करते नहीं, गवाह नहीं देते, दूसरों को बताते नहीं यीशु मसीह के विषय में। तो यहाँ पर हम लोग पुकार सकते हैं परमेश्वर को। We can call on the name of the Lord for help as we cooperate with Him, encourage unbelievers
टू फाइंड सल्वेशन। परमेश्वर से प्रार्थना करो सहायता के लिए। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं इस परिवार को, इस व्यक्ति को मुक्ति के विषय में बताने के लिए, पाप से क्षमा के विषय में बताने के लिए मुझे मदद करो। वो निश्चय मदद करेगा। बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास में हैं, इर्द गिर्द में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। मैं नहीं जानता, हो सकता है यहाँ पर भी कुछ लोग हैं आज जो यीशु मसीह को नहीं जानते, मुक्तिदाता के रूप में उसको ग्रहण नहीं किया, तुमने अपने जीवन को उसके हाथों में नहीं दिया, पाप से क्षमा का अनुभव नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, धोखा नहीं खाना, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे तब हम पाप से क्षमा प्राप्त करें। सिर्फ एक मार्ग है और वो है यीशु मसीह। पाप के मजदूरी मृत्यु है, बाइबल में बताता है, लेकिन परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। You can ask God for help. If you haven't accepted Jesus Christ as your Savior, you are in the right place today. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पड़ोस में हैं, जगह जगह पर है, जिसको तुम जानते हो, वे लोग भी नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को। मदद की जरूरत है कि हम उनको गवाह दें। हम लोग ये निर्णय कर सकते हैं इस साल के शुरुआत में, हे परमेश्वर मुझे मदद करो कि मैं औरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताऊं। ये लोग अभी उस आनंद को नहीं अनुभव किए हैं जो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। वो खुशी हमें नहीं है जो यीशु मसीह हमें देता है। वे अपने पाप में हैं, परमेश्वर से दूर हैं, खोए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु पर नहीं विश्वास करते हैं उनको हम लोग कहते हैं वे खोए हुए लोग हैं। खोए हुए लोगों का मतलब ये होता है कि वे परमेश्वर से दूर है, अलग है, नरक की तरफ जा रहे हैं। कोई रास्ता है ही नहीं उन लोगों बचने के लिए। वे खोए हुए लोग हैं, अंधकार में वे टटोल रहे हैं, भटकते इधर से उधर, कहाँ पर मुझे मुक्ति मिल जाए, कहाँ मैं पाप से क्षमा प्राप्त करूं, और वे भटकते रहते हैं और एक दिन गिर जाएंगे सीधा नरक में। लेकिन हमें मदद की जरूरत है और हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम जो विश्वासी लोग यहाँ पर है, ये शुरुआत, साल के शुरुआत में हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मुझे मदद करो कि मैं तुम्हारे सुसमाचार को बांट सकूं, उनको सुसमाचार सुनना है तुम्हारे जबान से, मेरे जबान से, और कोई तरह से वे लोग नहीं जानेंगे यीशु के विषय में। सिर्फ तुम्हारे जबान से नहीं, बट तुम्हारे चाल चलन से भी वे उनको जनाना है कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। हमारे जीवन को देखकर वे पहचान सकेंगे कि क्या हम यीशु के विश्वासी है या नहीं है। अपने ज़बान से बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया, अपने चाल से बता सकते हैं क्या करता है हमारे जीवन में। हमारा प्रार्थना होना चाहिए इस समय, हे परमेश्वर में मदद करो कि तुम्हारे आत्मा मुझ में आए और ये वर्ष मैं भरसक कोशिश करूंगा किसी न किसी को यीशु के विषय में बताने के लिए। परमेश्वर मुझे मदद करो, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं गवाह देना चाहता हूँ, मैं लोगों को पाप से छुटकारा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे लोग नरक से हटकर और स्वर्ग की तरफ जाए। मुझे मदद करो, ये हमारा मदद का प्रार्थना होना चाहिए। पौलुस ने इसके विषय में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 12 और 13 में हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। नेक्स्ट वर्स। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इससे साफ और सहज और कुछ है ही नहीं। जो कोई प्रभु का नाम यानी यीशु का नाम लेगा, उसके नाम पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा,
वो निश्चय उद्धार पाएगा, कभी भी धोखा नहीं खाना, सिर्फ यीशु के द्वारा। तो मैं आज अंत में यही बताना चाहता हूँ कि इनोश सेत के परिवार इनोश के साथ उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। कई एक चीज के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। नया वर्ष में हम लोग प्रवेश करते हैं और हमारे लिए भी ये निर्णय होना चाहिए कि हम ये कलीसिया में जितने लोग हैं हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर रहे, इस कलीसिया पर रहे। बहुत से लोग आए, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं धन्यवाद देने के लिए, हम परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं क्षमा के लिए और भूल जाने के सामर्थ्य हमारे में आ जाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर हमें बुद्धि दो, गिव अस विजडम टू लिव अ लाइफ दैट इज प्लीजिंग टू यू। परमेश्वर हमें मदद की ज़रूरत है, आई नीड हेल्प so I can be a good witness to tell others about Jesus Christ। तो ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, ये शुरुआत का प्रार्थना है। इस वर्ष के शुरुआत में हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। ये साल हम लोग एक रोज जिएंगे, कल हम नहीं जानते क्या होगा। We don't know whether we will face January 2, but today is the day that we can worship God. Next day will be another day. We have no guarantee that we'll have the third day. We have no guarantee that we'll have the fourth day. तीसरा दिन या चौथा दिन हमारे जीवन में रहेगा कि नहीं रहेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक चीज जरूरत है, रोज बरोज हमें परमेश्वर के लिए जीना, उसके लिए काम करना बहुत ही जरूरत है। हमें परमेश्वर में आनंद करना चाहिए कि हम उसके नाम को पुकार सकते हैं, हम जीवित हैं, एक एक रोज हम उसके नाम को पुकार सकते हैं। कितना सौभाग्य हम हैं कि आज हम यहाँ पर जीवित है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार सकते हैं जो हमारे विषय में चिंतित रहता है। अंग्रेजी में एक गीत लिखने वाला ने कहा, रोज बरोज प्रभु तीन चीज मैं तुझसे चाहता हूं, कि मैं तुम्हें बहुत ही साफ और अच्छे आंखों से देख सकूं, कि मैं तुमसे प्रेम कर सकूं, रोज बरोज परमेश्वर कि मैं तुम्हारे नजदीक होकर चलूं। Day by day, O dear Lord, three things I pray: to see thee more clearly, to love thee more dearly, to follow thee more nearly, day by day। ये हमारा निर्णय होना चाहिए, रोज बरोज हम उसके साथ में चले, उसको अपना ले, उसके मार्ग में चले, उसको देखें अच्छी तरह से, उसके नजदीक हो जाए। और ये हमारा प्रार्थना करना चाहिए, हे परमेश्वर ये मेरा इच्छा है, इस नए वर्ष में मैं चाहता हूं तुम्हें और साफ रूप से देखने के लिए,
परमेश्वर ये प्रभु को इसकी समझ परमेश्वर मानना इस तरह में और हर एक को अपने दिल को खोलकर हमारे सम्मुख आए हमारे साथ में बोलकर धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से आमीन।